माधव जो भी काम करता, कभी लुहार के यहाँ, कभी कुम्हार के पास, तो कभी लकड़हारे के साथ, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। मेहनत पूरी पर मजदूरी अधूरी। मालिक, क्या मुझे आपके खेत में एक काम मिल जाएगा? ठीक है, आज के दिन देख लेते हैं। काम ठीक से करना। काम हो गया, अब मेरी मजदूरी चाहिए। अरे जा पनहोती, आज बैलों ने भी काम बंद कर दिया। निकल जा यहाँ से। माधव का दिल टूट गया। गांव में भी उसका मजाक उड़ाया जाता। अरे ओ माधव, फिर सामने आ गया। क्या हुआ भैया? अब दिन खराब जाएगा। हर ताना उसके दिल में नया घाव बनाता। घर लौटकर वो चुप बैठा था। बेटा, दूसरों के भरोसे कब तक रहेगा? माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमने कुछ पैसे बचाए हैं, एक गाय ले आओ। माँ की बात उसके दिल में उतर गई। माधव गाय लेने निकल पड़ा। रास्ते में चोरों ने माधव को देखा। गाय बढ़िया थी और माधव अकेला था। ये गधा कहाँ ले जा रहे हो? ये गधा नहीं, मेरी गाय है। तुझे भ्रम हो गया है। बार बार सुनकर माधव का आत्मविश्वास डगमगा गया। वही अपनी गाय खो बैठा। ठाकुर साहब की शर्त। ठाकुर साहब ने उसे ललकारा। 1 महीने में मुझसे अमीर बन गए तो गाय तुम्हारी। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। ठाकुर साहब की शर्त ने केशव के दिल में आग लगा दी। एक दिन माधव जंगल में बकरियां चराने गया। राक्षस ने बकरी को सूंघा, आंखें सिकोड़ लीं। जंगल में अजीब सन्नाटा छा गया। मरी हुई बकरी, मुझे जिंदा शिकार चाहिए था। ये साधारण बकरी नहीं, ये पहाड़ों की जड़ी बूटियां खाती थी। इसका मांस ताकत बढ़ाता है। राक्षस के चेहरे पर लालच चमका। अगर ये सच है तो तुम रोज ऐसी बकरी लाओ। मैं लाऊंगा, पर बदले में सोना चाहिए। राक्षस ठहाका मारकर हंसा और गुफा से एक सोने की मुट्ठी भर डली बाहर फेंक दी। माधव समझ गया, ये डर की नहीं, दिमाग की लड़ाई है। हर रात माधव किसी न किसी तरह शिकार का इंतजाम करता। राक्षस सोना देता गया। गांव में चर्चा फैल गई। माधव के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? दिन बीतते गए। 1 महीना पूरा होने को था। माधव ने सोने को बेचकर खेत खरीदे, बैल खरीदे, अनाज का व्यापार शुरू किया। अब वो सचमुच अमीर बन चुका था। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। ये कैसे संभव है? माधव ने सोने की थैली ठाकुर के सामने रख दी। सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब की शर्त पूरी हो चुकी थी। माधव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने ये धन केवल प्रेम के लिए कमाया था, घमंड के लिए नहीं। जंगल का राक्षस फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कहते हैं, बुद्धि और साहस मिल जाएं तो सबसे बड़ा दानव भी हार जाता है।